हाय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो जीके जीएस ग्लोबल में। तो चलिए आज लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं। भारत पर पहला सफल आक्रमण किसने किया था? तो ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद गौरी ने, महमूद गजनी ने कि सूर्यवंश ने। तो चलिए इनका जल्दी आंसर आप बताइए और आपका इंतज़ार है। और लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को ज़रूर भेजिए और आप सब बने रहें। तो इनका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम ने, ऑप्शन नंबर ए। जो क्या होगा इनका, रुकिए इनका आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। चलिए और बताते हैं, दूसरा क्वेश्चन की ओर के बाद बढ़ते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो ऑप्शन इनका है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, महमूद गौरी और सूर्यवंश। तो इनका आंसर क्या होगा? तो चलिए जल्दी बताइए। इनका आंसर होगा ए, मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर क्या? ए, मोहम्मद बिन कासिम। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम अरबों का आक्रमण किस क्षेत्र में विजय पाए थे? जो मोहम्मद बिन कासिम थे, अरबों पर आक्रमण किस क्षेत्र में विजय पाए थे? सिंध में, सोमनाथ मंदिर में, त्रिपुरी में कि दिल्ली में? चलिए इनका आंसर जल्दी बताइए। तो इनका आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ? सिंध में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत पर अरबों का आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासक था? तो भारत पर अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासक था? चलिए ऑप्शन देते हैं। दहीर का, मोहम्मद बिन कासिम का, महमूद गजनी का, खुरासन का? तो चलिए इनका आंसर बताइए आप। तो इनका आंसर क्या होगा? और लाइक ज़रूर करिएगा, आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशन बढ़ाएगा और आप सबके लिए वीडियो बना के डालूँगा और लाइव चलाऊँगा। तो चलिए इनका आंसर क्या होगा? आप जल्दी बताइए और हम तो बताएंगे ही, आप भी बता सकते हैं। तो इनका आंसर आप बताइए, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी। सिंध पर किसका था? दहीर का। किनका शासन था? दहीर का। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मोहम्मद बिन कासिम अरबों का आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धन दौलत को लूटना तथा मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना, धन दौलत लूटना तथा मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करना, भारत पर राज करना, भारत पर मुस्लिम धर्म को राज करना? तो चलिए इनका आंसर जल्दी आप बताइए। इनका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धन दौलत लूटना तथा मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है 6 कि मोहम्मद बिन कासिम अरबों का आक्रमण किस वर्ष किया था? जो मोहम्मद बिन कासिम थे तो अरबों पर आक्रमण किस वर्ष किए थे? तो 713 ईस्वी में, 715 ईस्वी में, 712 ईस्वी में कि 815 ईस्वी में? चलिए जल्दी आप बता सकते हैं। इनका आंसर आप क्या बताएंगे? तो इनका आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो महमूद गजनी का पिता का क्या नाम था?
जो महमूद गजनी थे उनका पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन खुरासन, जयपाल, सुबुक्तगीन, जैसी। तो चलिए इनका आंसर क्या होगा? सुबुक्तगीन, ऑप्शन नंबर सी, सुबुक्तगीन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8वां। तो महमूद गजनी के पिता के समय कहाँ के शासक थे? जो महमूद गजनी थे उनका पिता के समय कहाँ के शासक थे? सोमनाथ मंदिर, खुसरासन, त्रिपुरी, सिंध। तो इनका आंसर क्या होगा? जल्दी आप बताएं। तो इनका आंसर आप बता सकते हैं और लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो इनका आंसर क्या होगा सब बता सकते हैं। तो खुरासन को है ऑप्शन नंबर बी। कहाँ के? खुरासन के, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां। महमूद गजनी ने किस वर्ष गद्दी पर बैठे थे? जो महमूद गजनी थे जो किस वर्ष गद्दी पर बैठे थे? तो 995 ईस्वी में, 998 ईस्वी में, 996 ईस्वी में, 896 ईस्वी में। और लाइक और शेयर ज़रूर करें। और लूसेंट आप लोग पढ़िए, मैं ऑब्जेक्टिव निकाल को बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं निकालूंगा, आप लूसेंट पढ़िए और हम ऑब्जेक्टिव निकाल के बताऊंगा आप सबको। तो चलिए इनका आंसर सही होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, 998 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10वां। महमूद गजनी भारत पर आक्रमण कितने बार किए थे? जो महमूद गजनी थे भारत पर आक्रमण कितने बार किए थे? 18 बार, 17 बार, 19 बार, 6 बार। चलिए तो चलिए जल्दी बताएं। तो आप सबको ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, कितने बार? 17 बार। कितनी बार किए थे? 17 बार। चलिए और आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इनका भी आंसर आप बता सकते हैं। पंजाब का शाही वंश का शासक कौन था? खुरासन, जयपाल, मोहम्मद बिन कासिब की बैजनाथ। तो चलिए इनका आंसर आप बता सकते हैं, जल्दी बताइए। और आप जल्दी बताइए, मैं भी बता रहा हूँ तो आपने सही उत्तर दीजिए। तो इनका शासक कौन था? इनका शासक कौन था? जल्दी आप बताइए। समय मिला, आपका समय मिला है, आपका समय ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका शासक कौन था? ऑप्शन नंबर बी, जयपाल, ऑप्शन नंबर बी, जयपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में किसके बीच युद्ध हुआ था? जो महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में किसके बीच युद्ध हुआ था? महमूद गजनी तथा जयपाल के बीच, महमूद गजनी तथा सोमनाथ के बीच, कि जयपाल तथा महमूद गजनी के बीच, कि सोमनाथ तथा महमूद गजनी के बीच। तो इनका आंसर आप बताइए जल्दी। इनका आंसर क्या होगा? ए, महमूद गजनी तथा जयपाल के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13। महमूद गजनी तथा जयपाल के युद्ध के बीच किसका पराजय हुआ था? जो महमूद गजनी तथा जयपाल के बीच के युद्ध किसका पराजय हुआ था? मनो पराजय मतलब क्या होता है? पराजय मतलब हार। मनो हार किसका हुआ था? तो जयपाल के या महमूद गजनी को? तो इसमें से आप बता सकते हैं। तो हार किनका हुआ था? जयपाल को। हार किसका हुआ था? तो जयपाल को। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो महमूद गजनी तथा जयपाल के बीच युद्ध के समय किसका जीत हुआ था? तो हार कौन थे? जयपाल थे। और जीत किनका था? महमूद गजनी गजनी के था। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन।
तो महमूद गजनी तथा जयपाल के बीच समय किसका युद्ध हुआ था? जो महमूद गजनी तथा जयपाल के समय किस वर्ष, ओहो गलत, क्वेश्चन गलत पढ़ गए थे। तो महमूद गजनी तथा जयपाल के समय किस वर्ष युद्ध हुआ था? जो महमूद गजनी दोनों के बीच में किस वर्ष युद्ध हुआ था? चलिए, तो 1005 ईस्वी में, 998 ईस्वी में, 1002 ईस्वी में, 1001 ईस्वी में। चलिए इनका आंसर सही बताइए आप। तो इनका आंसर क्या होगा? 1001 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, तो 16 नंबर क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर कहाँ में है? हिमालय में, गुजरात में, बंगाल में, त्रिपुरी में। तो चलिए इनका आंसर क्या होगा? गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? 17। महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किस स्थान पर किया था? जो महमूद गजनी ने था, जो 1025 ईस्वी में आक्रमण किस स्थान पर किया था? सोमनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर, विश्वनाथ की कैंदारिया महादेव मंदिर। चलिए आंसर इसका बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? तो जल्दी आप बताइए, और इनका आंसर आप जल्दी बता सकते हैं। तो इनका आंसर क्या होगा? कहाँ दिए थे? सोमनाथ मंदिर पर दिए थे। कहाँ दिए थे? सोमनाथ मंदिर में दिए थे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मूर्तिभाजक आक्रमणकारी कौन था? तो जयपाल, महमूद गजनी, खुरासन, दाहिर। तो चलिए इनका आंसर सही बताइए आप। तो इनका आंसर क्या है? महमूद गजनी, ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 19, महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? 1001 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में, 1030 ईस्वी में, 1002 ईस्वी में। तो इनका सही आंसर सी, ऑप्शन नंबर 1030 ईस्वी में। चलिए ऑप्शन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन चलिए इनका ऑप्शन, चलिए तो ऑप्शन नंबर 20, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम, दहिर, मोहम्मद गजनी, खुरासन। तो इनका आंसर क्या होगा? चलिए आप बताइए, आप बता सकते हैं। तो इनका आंसर क्या होगा? तो इनका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, महमूद गजनी ने। चलिए आप लाइक और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट भी करिए। आप सबका ही कमेंट अच्छा लगता है तो मैं और पढ़ाऊँगा। चलिए थैंक्स, धन्यवाद, वेलकम टू GKGS ग्लोबल। आप सब फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।